हम अक्सर राजनीति को सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इसका असली मकसद वो नहीं है। असली काम है डेटा को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करना, जमीन को समझना, लोगों की नब्ज को पकड़ना, ताकि शासन को बेहतर बनाया जा सके। आज हम इसी नजरिए से धार विधानसभा क्षेत्र की कहानी को समझेंगे। तो चलिए इस सफर को 6 हिस्सों में देखते हैं। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे और एक मजबूत, ठोस रणनीति तक पहुंचेंगे, बिल्कुल एक फोरेंसिक जांच की तरह। चलिए सबसे पहले धार को समझते हैं। ये सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है, ये एक जीती जागती जगह है। कहने को तो 63% शहरी है, पर इसकी आत्मा वो तो आज भी देहात में बसती है। यहाँ की जमीन में भिलाला, पटेल और गुज्जर समुदायों की कई पीढ़ियों की मेहनत घुली हुई है। यहां देखिए, जिंदगी 2 ध्रुवों पर टिकी है। एक तरफ खेती, धान मक्का, और दूसरी तरफ है पलायन। नौजवान काम की तलाश में बड़े औद्योगिक शहरों का रुख करते हैं, और यहीं पर एक बुनियादी कश्मकश है, अपनी जमीन से जुड़ाव और पेट की मजबूरी के बीच। और कभी कभी विकास की एक मानवीय कीमत भी होती है। करम बांध का उदाहरण देखें। करीब 3,500 आदिवासी परिवार वो अपनी जड़ों से उखड़ गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिन्हें ऐसी जगहों पर बसा दिया गया जहां पीने का पानी तक नहीं था, बिजली नहीं थी। ये एक कड़वी, जीती जागती सच्चाई है। तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? उनकी शिकायतें क्या हैं? यही कि पुनर्वास तो कर दिया, पर सुविधाएं कहाँ हैं? फसल का सही दाम नहीं मिलता, गांव में काम नहीं है, सड़कें खराब हैं, अस्पताल दूर हैं। ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, ये इस भरोसे की टूटन की आवाज है जो लोगों और सिस्टम के बीच गहरी होती जा रही है। तो जमीन की ये जो हकीकत है, ये वोटों में कैसे बदलती है? चलिए अब आंकड़ों को देखते हैं। 2023 के नतीजे देखिए। 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, 75% वोटिंग, इसका मतलब है कि लोग अपने हक के लिए जागरूक हैं। और दूसरी, मुकाबला कड़ा है पर जीत का अंतर भी साफ है। लेकिन इन आंकड़ों में सबसे बड़ी कहानी छिपाए है ये 16.6% का हिस्सा। ये वो वोट हैं जो ना बीजेपी को गए ना कांग्रेस को। तो ये 16.6% क्या कह रहा है? ये एक बेचैनी का संकेत है, एक बड़े तबके की जो एक विकल्प ढूंढ रहा है। दोनों बड़ी पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए एक चुनाव काफी नहीं होता। हमें उसके राजनीतिक याददाश्त को पढ़ना पड़ता है, उसके डीएनए को समझना पड़ता है। तो चलिए धार के चुनावी इतिहास की परतें खोलते हैं। ये टाइमलाइन एक पैटर्न दिखाती है, एक मिजाज, और वो है बदलाव का। धार के लोग किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रहते। सत्ता यहां लगातार बदलती रही है। सोचिए, आज तक सिर्फ एक बार ही कोई मौजूदा विधायक दोबारा चुनाव जीत पाया है। और अगर आपको धार की नब्ज समझनी है तो 2008 का वो नतीजा याद कीजिए। 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े और हार जीत का फैसला सिर्फ 1 वोट से। जी हां, 1 वोट से। ये दिखाता है कि ये सीट हमेशा एक तलवार की धार पर खड़ी रहती है। और जब मुकाबला इतना कड़ा हो, जब हर एक वोट की इतनी अहमियत हो, तभी हमारे संवैधानिक मूल्य सबसे जरूरी हो जाते हैं। ये पूरा विश्लेषण इसी सोच पर टिका है कि हर इंसान की गरिमा और सम्मान सबसे ऊपर है, और सार्वजनिक जीवन में जो भी कहा जाए वो जिम्मेदारी के साथ कहा जाए। यही तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। अभी तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब सवाल यह है कि क्यों हुआ। नतीजों के पीछे के असली कारण समझने के लिए हमें पार्टियों के संगठन की बनावट को, उसकी सेहत को देखना होगा। अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उनकी ताकत क्या है? पार्टी की जमीन पर पुरानी पकड़, कुछ परिवारों का असर, पर कमजोरियां भी साफ दिखती हैं। कोई एक मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं है, और सबसे बड़ी कमी, बूथ मैनेजमेंट का बिखरा होना। मौका कहां है? मौका है आदिवासी और ओबीसी समुदाय की नाराजगी में, लेकिन खतरा भी सामने है, बीजेपी की सदी हुई चुनावी मशीनरी और वो निर्दलीय उम्मीदवार जो वोट काट सकते हैं। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सच सामने आता है। चुनाव सिर्फ चेहरों के करिश्मे से नहीं जीते जाते। नहीं, ये व्यवस्थाओं की लड़ाई है। एक तरफ उम्मीदवार, दूसरी तरफ लाखों वोटर। इन दोनों को जो मशीनरी जोड़ती है, जीत उसी की होती है। मैं फिर से कहूंगा, यह व्यवस्थाओं की लड़ाई है, व्यक्तित्वों की नहीं। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को देख लिया। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीतने का रास्ता दिखाए। इस रणनीतिक फ्रेमवर्क को हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये एक 4 आयामी रणनीति है जिसका एक ही केंद्र है, सेवा के जरिए जनता का विश्वास हासिल करना। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं और चारों को एक साथ मिलकर काम करना होता है।
पहला, चुनावी रणनीति यानी सही वोटर समूहों पर ध्यान देना। दूसरा, संगठनात्मक रणनीति, बूथ से लेकर ऊपर तक संगठन को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव यानी लोगों के असली मुद्दों से जुड़ने वाली कहानी बनाना। और चौथा, संसाधन यानी सही लोगों को सही चीजों को सही वक्त पर जुटाना। ये सिर्फ कागज पर नहीं है, इसे जमीन पर उतारने का एक 90 दिन का रोड मैप है। पहले 30 दिन योजना और लोगों की बात सुनने के लिए, अगले 30 दिन संगठन को जमीन पर उतारने और लोगों से जुड़ने के लिए, और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से उस योजना को अमल में लाने के लिए। तो ये रणनीति जमीन पर दिखती कैसे है? ऐसे कि नेता रोज गांव में हों, लोगों की शिकायतें सीधे सुने, रुके हुए काम जैसे मुआवजा या पानी की योजनाएं उनमें तेजी लाए, और ये सब काम डिजिटल तरीकों से जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स और वीडियो के जरिए हर एक तक पहुंचे। जब आपका काम बोलता है तो आपको भाषणों की जरूरत नहीं पड़ती। और हां, जब हम डिजिटल माध्यमों की बात करते हैं तो एक और बुनियादी मूल्य सामने आता है, लोगों की निजी जानकारी। ये एक अमानत है। भारत के डेटा सुरक्षा कानून भी यही कहते हैं कि लोगों की सहमति के बिना उनकी जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये भरोसा बनाने का एक नैतिक कर्तव्य है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम कहां खड़े हैं? हम एक रणनीति से आगे बढ़कर एक नजरिए पर पहुंचते हैं, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ चुनाव के दिन खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से शुरू होता है। ये विश्वास का रास्ता है, क्योंकि सच्चे नेतृत्व का पैमाना जीत का मार्जिन नहीं होता, उसका पैमाना होता है जीत के बाद दी गई सेवा की क्वालिटी। हमें एक ऐसी राजनीति की जरूरत है जहां जीत काम का अंत नहीं, बल्कि उसकी असली शुरुआत हो, जहां सेवा ही आखिरी स्कोर कार्ड हो। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।